सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे। आज का जो हमारा विषय है बच्चे वो है फीचर। फीचर पर मैं आज ये वीडियो क्यों बना रही हूँ आप सबको पता है, क्योंकि मैंने पत्रकारिता की यूनिट शुरू की थी। उसमें हम लगभग सभी विषयों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि समाचार किसे कहते हैं, लिखने का क्या ढंग है, किस शैली से लिखा जाता है, उल्टा प्रामीण शैली सबसे बेस्ट है, संपादक क्या होता है, संपादकीय लेख क्या होता है, पत्रकारिता क्या होती है। इन सब विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं और हमारा एक क्वेश्चन बाकी है, एक टॉपिक बाकी है और उसका नाम है फीचर। आज हम फीचर के बारे में पूरी गहराई के साथ अध्ययन करेंगे कि फीचर का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले फीचर का अर्थ, उसके बाद आगे भी जानेंगे। सबसे पहले फीचर का अर्थ। फीचर का अर्थ, अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए, फीचर का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक रूपरेखा, ढांचा, किसी भी चीज की हम बनावट कह सकते हैं, बनावट, ये फीचर का शाब्दिक अर्थ है। लेकिन अगर इसको हम पत्रकारिता के साथ जोड़कर चले, समाचार पत्र या इस डिपार्टमेंट से, इस क्षेत्र से जोड़कर चलेंगे फीचर को, तो फीचर एक प्रकार का लेख होता है। क्या होता है? एक लेख होता है जिसके अंदर जो लेखक होता है वो किसी भी मार्मिक प्रसंग या किसी भी घटना पर आधारित एक लेख होता है, एक लेख होता है जिसमें लेखक अपनी कल्पनाओं के पंख लगाकर अपने भाव के साथ जोड़कर यथार्थ तथ्यों के साथ किसी घटना का वर्णन करता है, किसी भी घटना का वर्णन करता है। आशा करती हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी क्या कि जो फीचर होता है वो क्या होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। उसका अर्थ क्या होता है कि लेख होता है जिसमें जो भी लेखक होता है, लिखने वाला, उसमें यथार्थ तथ्य होते हैं। किसी भी घटना को उठा सकता है, वो किसी भी मार्मिक प्रश्न को, समाज के तत्कालीन किसी भी विषय से जुड़े हुए किसी भी पहलू को, किसी भी आप कह सकते हो विषय को उठा सकता है, लेकिन वो जो उसकी भावनाओं को छू जाए उस घटना को प्रस्तुत करेगा। घटना यथार्थ पर आधारित होगी, लेकिन इसके साथ साथ वो क्या कर सकता है? अपनी कल्पनाओं का मिश्रण करके अपने भाव को जोड़कर उस घटना को वो प्रस्तुत कर सकता है। आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसका जो स्वरूप होता है, अगर इसके आकार की बात करें तो इसका आकार 200 से लेकर, वैसे तो किसी भी लेख का जो निर्धारण नहीं होता कि हम इतने शब्दों में उसको लिखें, ऐसे लिखें, वैसे लिखें, लेकिन फिर भी अगर इस बात को शब्दों में बांधना चाहे तो 200 से लेकर 2000 शब्दों तक का ये लेख हो सकता है। उसके बाद अगर इसके लिखने की तरीके की बात की जाए, आपको ये जो इसका अर्थ वो समझ में आ गया क्या कि किसी भी नवीन, किसी घटना, किसी एट प्रेजेंट की कोई भी स्थिति का चित्रण उठाकर या किसी भी स्थिति को उठाकर उसके ऊपर अपनी भावनाओं को जोड़कर, अपनी कल्पनाओं का मिश्रण करके एक लेख लिखा जाना, उसे ही फीचर कहा जाता है। अगर उसके स्वरूप के आकार की बात की जाए तो 200 से लेकर 2000। अगर लिखने के तरीके की बात की जाए तो जो फीचर का, चाहे कोई भी विधा हो बच्चे, तो जो प्रारंभ होता है, प्रारंभ हमेशा कैसा होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, कि पाठकों के मन में है ना जिज्ञासा पैदा करने वाला होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, पाठकों को उसके अंदर रुचि बने, रोचक होना चाहिए। इस प्रकार का उसका प्रारंभ होना चाहिए। और मध्य में अगर बात की जाए, जिस भी विषय के ऊपर जो फीचर है वो लिखा जा रहा हो, उससे जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का पूरा वर्णन के साथ, पूरे विवरण के साथ उन घटनाओं को प्रस्तुत करना चाहिए, उससे जुड़े हुए पहलुओं को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और अगर अंत की बात की जाए तो अंत में उस फीचर का
अभिनेता आप सभी जानते हैं कि ऋषि कपूर जी अपने समय के बहुत ही लोक प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं, बहुत सारे फैंस हैं उनके। अगर मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से कि दिखाना चाहती हूँ कि फीचर समाचार पत्र के अंदर ऐसे आते हैं, आप देख सकते हैं फीचर को अपनी आंखों से कि दास्तान शोले की बेरास्ता अटकन भटकन गली, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये एक फीचर है, यहाँ से लिखना शुरू हुआ है, यहाँ तक का है, इसके अंदर एक चित्र भी दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से फीचर लिखे जाते हैं। ये आपके सामने उदाहरण के लिए मैं फीचर आपके सामने लेकर आई हूँ। तो जो फीचर होता है उसका जो प्रारंभ होता है वो बड़ा ही आकर्षक होता है, पाठकों के अंदर जिज्ञासा पैदा करने वाला होता है। फीचर में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिनको जो पाठक है वो नहीं जानते होते हैं। उन अज्ञात तथ्यों के माध्यम से, उन अज्ञात पहलुओं को फीचर के माध्यम से बताया जाना चाहिए, पाठकों के हृदय में जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए और मध्य में उससे जुड़ी हुई जो बातें होती है, जो घटनाएं होती है, जो पात्र होते हैं, उनके माध्यम से उसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और आखिर में आपकी प्लानिंग क्या है जिसके ऊपर आप लिख रहे हैं। जैसे मैंने आपके सामने अभी चर्चा की है ऋषि कपूर के बारे में, तो ऋषि कपूर की क्या क्या योजनाएं थी, कैसा उनका जीवन रहा, कौन सी उनकी सुपरहिट फिल्में रही, कैसे कैसे वो फिल्मी क्षेत्र में उनकी एंट्री हुई। तो शुरुआत से लेकर मध्य में उनसे जुड़े हुए जो अन्य अभिनेता है उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को, उनके संवादों को उसके बीच में प्रस्तुत किया जा सकता है। और अंत में जो उनकी योजनाएं होती है या जो फीचर को लिखने का जो उद्देश्य होता है, अंत में उसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है कि फीचर का अर्थ ये होता है। फीचर को अगर हम पत्रकारिता के क्षेत्र में जोड़े तो एक प्रकार का लेख होता है जिसका जो आकार है वो 200 से 2000 शब्दों तक का होता है। उसमें यथार्थ घटना भी होती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो उसको रोचक बनाते हैं, जो आकर्षक बनाते हैं, जो पाठकों को ज्ञात नहीं होते हैं, जो फीचर के माध्यम से बतलाए जाते हैं। वो किन्हीं लोगों के साथ उन लोगों से जुड़ी हुई घटनाओं को प्रस्तुत, जैसे मैंने अभी आपको ऋषि कपूर का उदाहरण दिया था, तो किसी ऐसे जानकार पात्र से जो उनके बारे में बहुत पास से उसको जानता हो, तो उनके संवादों के माध्यम से उस फीचर को के मध्य में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि जो पाठक है उसके प्रति पूरे विश्वसनीय होकर उसके बारे में जान सकें। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि फीचर की जो स्वरूप होता है इसके बारे में जान लिया हमने, फीचर का स्वरूप कि किस प्रकार का होना चाहिए। अब इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि अर्थ हो गया है हमारा, और उसकी अगर एक परिभाषा के रूप में जोड़ना चाहे तो वो भी हमने जान लिया है। फीचर का जो स्वरूप है उसके अंदर कल्पना का मिश्रण होता है, भाव संप्रेषण होता है, ये बातें हमने जान ली है। अब फीचर की विशेषताएं कि फीचर की विशेषताएं क्या होती है। सबसे पहले विशेषता की अगर मैं बात करूं तो परिस्थितिगत प्रासंगिकता, परिस्थितिगत प्रासंगिकता। परिस्थितिगत प्रासंगिकता का मतलब है जब भी आप किसी भी विषय के ऊपर फीचर लिखने जा रहे हैं, क्योंकि फीचर लेखन के जो प्रकार हैं, प्रकार की चर्चा की जाए कि फीचर लेखन के जो प्रकार हैं क्या होते हैं, बहुत सारे प्रकार के फीचर लेख लिखे जा सकते हैं। जैसे खोज परख हो सकता है, किसी भी नई चीज के बारे में, व्यक्ति चित्र हो सकता है, व्यक्ति चित्र फीचर, ठीक है। इस प्रकार से जो फीचर के प्रकार होते हैं वो बहुत प्रकार के हो सकते हैं। खोज परख किसी नए विषय के ऊपर खोज करना, व्यक्ति चित्र का मतलब किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, जैसे अभी हमने शशि कपूर के बारे में बात की थी। तो जो इस पॉइंट का मतलब क्या है, परिस्थितिगत प्रासंगिकता का मतलब क्या है, ये मैं आपको अच्छी तरह से समझाना चाहती हूँ कि जैसे वैसे तो हम ऋषि कपूर की बात क्यों करते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही वो एक्सपायर हुए हैं, इसीलिए उनसे जोड़कर कि उनके एक्सपायर होने के बाद उनके जो फैंस हैं उनको बहुत सारी बातें उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके जो भी उन्होंने उपलब्धि अपने जीवन में पाई है उनके फैंस को बताई जाए, समाज को ये बताया जाए हमने क्या खोया है, उसके अहम रोल जो इस समाज के अंदर, जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो रहा है, उसके बारे में लोगों को बताया जा सके। इसीलिए इस प्रकार से परिस्थितिगत प्रासंगिकता उसी को कहते हैं कि तत्कालीन परिस्थितियों से जोड़कर ही किसी विषय पर जो फीचर है वो लेखन किया जा सकता है। जैसे दूसरे उदाहरण के माध्यम से मैं आपको जोड़ना चाहती हूँ कि जैसे हम जो फीचर लिख रहे हैं ताजमहल पर,
उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातें जो हम सब लोगों को, जो पाठक लोगों को ना पता हो, ऐसे पत्रकारों के द्वारा उनके सामने प्रस्तुत की जाती है, उसी को हम फीचर कहते हैं। यानी कि परिस्थितिगत प्रासंगिकता होना उसका एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। यूं नहीं है कि किसी बात का कोई आज उस बात से कोई मतलब नहीं है, बात बहुत समय पहले जा चुकी है, आज हम उसके ऊपर फीचर लिख रहे हैं, नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से गलत। मैंने बताया ना कि अगर आज 2 अक्टूबर है तो आप देखोगे समाचार पत्रों के अंदर बहुत सारे फीचर मिलते हैं महात्मा गांधी से जुड़े हुए। इसी प्रकार से इसी को हम परिस्थितिगत प्रासंगिकता होते हैं कहते हैं। तो किसी भी फीचर की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, उसकी परिस्थितिगत प्रासंगिकता मानी जाती है। दूसरी है संक्षिप्तता। क्या है संक्षिप्तता? संक्षिप्तता का मतलब क्या बच्चे? फीचर देखो, किसी भी अगर हम महात्मा गांधी के ऊपर लिखना चाहें या ऋषि कपूर के ऊपर लिखना चाहें या किसी यात्रा वृतांत का वर्णन करना चाहे तो उसको चाहे कितना भी लंबा बना दे, लेकिन संक्षिप्त का मतलब है कि कम शब्दों में, क्योंकि बहुत अधिक अगर लंबा होगा तो पाठकों की उसके अंदर रुचि नहीं होगी, वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे। इसीलिए किसी भी बात को गागर में सागर भरने का प्रयास किया जाना चाहिए, अर्थात कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें बताए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरे अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो वो है संवेदनशीलता। क्या है? संवेदनशीलता। ये जो फीचर लेखन का जो तरीका होता है उसके अंदर हम ये बात फीचर लिखने की परिभाषा जब मैंने बताई तब भी बताया था कि जो फीचर का लेखक होता है वो संवेदनशील भाव प्रवणता के माध्यम से, अपनी कल्पना के माध्यम से किसी भी विषय पर फीचर लिखता है। तो समाज में जो भी घटित घटना है, घटित घटना का मतलब जैसे हाल फिलहाल में मैंने बताया कि ऋषि कपूर जी एक्सपायर हुए, जो लोग उसके मृत्यु पर थोड़ा सा भाव ज्यादा हुए होंगे, जिस पत्रकार की आप कह सकते हो कि भावनाएं उसे कुछ ज्यादा जुड़ी होगी, जो उसका फैन ज्यादा होगा, ये यूं कह सकते हो कि जो भी उन चीजों से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है, संवेदनाएं जिसके अंदर गहराई जितनी अधिक होती है, वो किसी भी फीचर की हम जान कह सकते हैं, आधार भूमि कह सकते हैं। तो संवेदनशीलता का होना यानी कि भावनाओं से, पाठकों को भावनाओं के साथ जोड़ने का जो पहलू है वो किसी भी फीचर का एक महत्वपूर्ण तत्व उसके अंदर माना जा सकता है। आगे यदि हम बात करें फीचर की विशेषताओं के बारे में तो वो है आपका, चलो आगे यहाँ पर संवेदनशीलता के बाद है विश्वसनीयता। कि फीचर जो होता है वो विश्वसनीय होना चाहिए, पाठक उसको पढ़े तो उन्हें विश्वास होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बातें ना हो जिसको पढ़कर पाठकों के मन में विश्वास करना मतलब मुश्किल हो जाए। पाठ उसके अंदर ऐसी बातें होनी चाहिए, कल्पना का मिश्रण जरूर करना है, लेकिन ऐसी अजीबोगरीब कल्पना नहीं करनी है कि पाठकों का जो विश्वास है वो उसमें खो दे। इसीलिए फीचर लेखक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पाठकों की विश्वसनीयता, यथार्थ के मुद्दे के साथ साथ कल्पना का मिश्रण जरूर करना है, लेकिन इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर विश्वसनीयता गायब ना हो जाए। उसके बाद वैचारिकता। कोई भी जो फीचर होता है वो बिना वैचारिकता के हो ही नहीं सकता, यानी कि फीचर को पढ़ के पाठकों के मन में किसी प्रकार के विचार पैदा ना हो, ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो फीचर होता है उसमें कल्पना होती है, उसको यथार्थ की परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, विश्वसनीय होता है, तो ऑटोमेटिकली वो विचारशील, चिंतनशील भी होता है कि क्या वास्तव में हमने क्या खोया है और क्या पाया है। उस लेख को पढ़ने के बाद जो एक समझदार पाठक होता है उसके मन में उस फीचर से जुड़े हुए जो विचार है वो जरूर पैदा होंगे। तो विचारशील जो लेख है, विचारशील जो फीचर होता है उसके अंदर वैचारिकता का होना अति आवश्यक है। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें मनोरंजन, जो फीचर होता है वो ऐसा ना हो कि उब वाला हो कि उसको पढ़ते पढ़ते पाठक उब जाए, उसमें कहीं ना कहीं मनोरंजन का भी मिश्रण होना चाहिए ताकि पाठक उसको रुचि के साथ पढ़े, इंटरेस्ट के साथ पढ़े। इस प्रकार का फीचर लेखन होना चाहिए। ये बात हुई हमारी विषय से संबंधित कि फीचर की जो विशेषताएं हैं, किसी भी विधा को लिखने की जो शैली होती है, लिखने का जो तरीका होता है वो दो प्रकार की विशेषताओं पर डिपेंड करता है। एक होती है विषय और दूसरा होता है उसके लेखन शैली। यानी कि पहले वो विषय क्या होना चाहिए, किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, उसके ऊपर हमने बात की है कि परिस्थितिगत प्रासंगिकता होनी चाहिए, संक्षिप्त होना
संवेदनशील होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, वैचारिकता होनी चाहिए, मनोरंजक होना चाहिए। हम कह सकते हैं अगर हम मैं कहूँ कि नैतिक मूल्यों का संवाहक, नैतिक मूल्यों का संवाहक, इसका मतलब है बच्चे कि जब भी संवाहक, जब भी हम किसी भी फीचर को पढ़ें तो जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, कोई भी ऐसी बात फीचर के अंदर जरूर होनी चाहिए जिससे पाठक कुछ ना कुछ सीखें। समाज की भलाई कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उस फीचर के अंदर छिपी होनी चाहिए ताकि पाठक उसको पढ़े, रुचि के साथ पढ़े और उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास हो। ये फीचर में ये तो मतलब चाहे आप फिल्मों को देख लीजिए, चाहे आप कहीं भी कोई भी कहानी पढ़ोगे, उपन्यास पढ़ोगे, कोई भी आप विधा ले लीजिए, तो हर विधा का यही उद्देश्य होता है कि पाठकों के अंदर समाज का एक मार्गदर्शन करना, उनके अंदर हर प्रकार के अच्छे नैतिक मूल्यों का विकास करना ही इन साहित्यिक विधाओं का जो लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, वही होता है कि समाज की भावी पीढ़ी के अंदर अच्छे नैतिक मूल्यों का संवाहन करना, यानी कि उनको भेजना ताकि वो यहाँ से ग्रहण कर सके, सीखे, पढ़े, देखकर, लिखकर, बोलकर, कि वो जैसे भी इनको पढ़ेंगे या देखेंगे, चाहे आप फिल्मों लें, चाहे आप इसमें उपन्यास लें, कहानियां लें, फीचर ले, कोई लेख ले, निबंध ले, इन सब का उद्देश्य क्या होता है, हमेशा ही समाज के एक अच्छी युवा पीढ़ी का निर्माण करना होता है। तो ये नैतिक मूल्यों के समावेश भी होते हैं। अब बात करते हैं हम इनके लेखन की शैली की कि लिखे कैसे जाते हैं। थोड़ी सी हल्की सी चर्चा मैं कर चुकी हूँ लेखन शैली। फीचर लेखन का जो तरीका होता है, सबसे पहले मैंने आपको आकार की बात की थी कि 200 से लेकर 2000 शब्दों तक की इसकी सीमा होती है, कि 200 शब्दों से लेकर 2000 तक की शब्द सीमा होती है। इतने शब्दों के अंदर फीचर लिखा जा सकता है। फीचर की जो भाषा है, सेकंड पॉइंट, भाषा है वो बहुत ही सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, पाठकों को आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। जो वाक्य है वो छोटे छोटे होने चाहिए, क्लिष्ट नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, वाक्य, अगर आगे बात करें जाए फीचर के बारे में, तो फीचर के अंदर जो शब्दावली है, शब्दावली जो आम रूटीन में प्रयोग हो रही है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग करें ना। तो आप अंग्रेजी भाषा के शब्दों का जो रूटीन में प्रयोग हो रहे हैं या भी फारसी जिस भी भाषा के, यानी कि जो रूटीन में हमारे आमतौर पर जो शब्दावली प्रयोग हो रही है, कुछ इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग इसके अंदर किया जाना चाहिए। यानी कि शब्दावली समाज के, तत्कालीन समाज के परिस्थिति के अनुकूल, आपके विषय के अनुकूल शब्दावली आपको लेनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। पहले हमने बात की कि फीचर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हल्की सी रिवीजन हम कर रहे हैं कि फीचर का अर्थ क्या होता है। फीचर का अर्थ होता है आकार, होता है ढांचा, होता है रूपरेखा, होता है बनावट, होता है। लेकिन फीचर को अगर हम जोड़ना चाहें पत्रकारिता से, तो पत्रकारिता के अंदर फीचर एक प्रकार का क्या होता है, लेख होता है, जिसके अंदर जो लेखक है भावनाओं को, उसकी कल्पनाओं का मिश्रण करके कुछ यथार्थ तथ्य होते हैं और अज्ञात तथ्यों को जोड़कर एक प्रकार का लेख लिखता है, जो कम से कम 200 से लेकर 2000 शब्दों तक का हो सकता है। एक लेख को ही हम फीचर कहते हैं। फीचर को कोई भी लिख सकता है। फीचर कई प्रकार के होते हैं। खोज फीचर हो सकता है, इसके अलावा जीवन शैली पर आधारित फीचर हो सकता है, व्यक्ति चित्र का फीचर हो सकता है, किसी व्यक्ति के ऊपर प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के फीचर होते हैं। फिर बात की कि मैंने लिखने का तरीका कि फीचर का जो प्रारंभ होता है वो कैसा होना चाहिए, फीचर का जो मध्य होता है वो कैसा होना चाहिए और अंत में क्या प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो फीचर के प्रारंभ आकर्षक होना चाहिए, पाठकों के हृदय में जिज्ञासा पैदा करने वाला होना चाहिए। जो उसका मध्य है, जो किसी के साथ की गई संवाद या अन्य इर्द गिर्द की जो घटनाएं हैं उनको जोड़कर उसको डिस्क्राइब करने वाला, उसका वर्णन करने वाला होना चाहिए। और अंत में जो फीचर का उद्देश्य होता है, या अगर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर लिख रहे हैं तो भविष्य की उसकी क्या योजनाएं हैं, उन योजनाओं के ऊपर प्रकाश डालते हुए धीरे धीरे फीचर को खत्म कर देना चाहिए। अब बात करते हैं उनकी विशेषताओं की। तो परिस्थितिगत प्रासंगिकता होनी चाहिए, यानी कि वर्तमान की किसी स्थिति से जोड़कर, वर्तमान जैसे किसी का दिवस है या किसी की जयंती है या वर्तमान में कोई भी जो भी समस्या है वो किसी घटना पर जो आधारित होता है, तो उससे जोड़ने वाला जो आपका फीचर का विषय है वो उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात, संक्षिप्तता होनी चाहिए, लेकिन बहुत अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक लंबे को पाठक पसंद नहीं करेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, उब जाएंगे। तो संक्षिप्तता से कम शब्दों के अंदर अपनी बड़ी बड़ी बातें प्रस्तुत करनी चाहिए।
कहने का भाव यही कि घर घर में साझा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरी अगर विशेषता की बात की जाए तो वो आपकी संवेदनशीलता है, यानी कि फीचर का जो लेखक होता है उसमें कहीं ना कहीं भाव का एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, क्योंकि समाचार जो होते हैं उनमें भावनाओं का कोई रोल नहीं होता, लेकिन फीचर जो होते हैं, कोई भी लेख जो होता है, कोई भी चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उसमें भावनाओं का, उसमें संवेदनाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो संवेदनशील आपका फीचर होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, पाठक इसको विश्वास कर सके, यानी कि कल्पनाओं के पंख लगाकर आप अजीबो गरीब बात करने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाठक जब पढ़े तो उन्हें पूरा विश्वास होना चाहिए उन बातों के ऊपर, और ऐसी बातों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जैसे कि वो घटना उनकी आंखों के सामने घटित हो रही हो। इस प्रकार से चित्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वैचारिकता, फीचर कभी ऐसे नहीं उद्देश्यहीन कभी नहीं होते हैं, उनका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, और पाठकों को पढ़ने के बाद उनके विचारों पर इफेक्ट पड़ना चाहिए, विचारशील होना चाहिए, पाठकों के मन में विचार का चिंतन करने के लिए पाठक मजबूर हो जाने चाहिए। इस प्रकार से हमें फीचर लिखना चाहिए। बात करें अगर नेक्स्ट तो मनोरंजन, तो फीचर का जो लक्ष्य होता है मनोरंजन, सूचनाओं के साथ साथ सूचनाएं देना तो काम है ही है, इसके साथ साथ जो पाठकों का फीचर लेखन का जो उद्देश्य होता है मनोरंजन करना भी होता है, तो मनोरंजन भी उसके माध्यम से होना चाहिए। और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि नैतिक मूल्यों का सम्मान, कि जो आपका फीचर है वो एक इस प्रकार का होना चाहिए, उसके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए कि समाज के लिए जो उसके नैतिक मूल्य है वो समाहक को लेकर जाने वाला, वो भेजने वाला, युवा पीढ़ी के अंदर प्रस्तुत करने वाला, या देश के जितने भी पाठक हैं उन सबको कोई ना कोई नैतिक मूल्य उसके अंदर से सीखने के लिए मिले, इस प्रकार का आपका जो फीचर है वो होना चाहिए। अब बात की जाए इसकी लेखन शैली की, लेखन शैली कैसी होनी चाहिए। शब्दों के आकार की बात हम कर चुके हैं, भाषा सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, शब्दावली इस प्रकार की होनी चाहिए जो तत्कालीन समाज से जुड़ी हुई हो। अब अंत में हम बात करते हैं फीचर के उद्देश्यों, तो उद्देश्य इसी के अंदर बच्चे आ चुके हैं, फिर भी अलग से बात को जानने के लिए मैं उद्देश्य के लिए 2 से 3 पॉइंट आपको जरूर कराऊंगी कि फीचर के उद्देश्य, फीचर लेखन के उद्देश्य। सबसे पहला जनसाधारण को नवीन तथ्यों की जानकारी, नवीन तथ्यों की जानकारी, तथ्यों की जानकारी। देखो बच्चे, वैसे तो समाचार का काम यही है तथ्यों की जानकारी देना, फीचर के माध्यम से नवीन तथ्यों की जानकारी भी दी जाती है। वैसे तो देखो इसके अंदर क्या होता है, भावनाओं का बहुत बड़ा रोल है, कल्पना का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात है कि जो आम लोग होते हैं, जो इसके पाठक लोग होते हैं, उनको नवीन तथ्यों के बारे में भी सूचित किया जाता है, उनके बारे में भी उसको जानकारी दी जा सकती है। फिर है किसी भी, क्योंकि जो समाचार होते हैं ना वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, लेकिन फीचर के माध्यम से हम तथ्यों, दूसरा अगर इसकी बात की जाए तथ्यों व घटनाओं की व्यापक जानकारी, पहला हो गया जानकारी देना और दूसरा हो गया व्यापक जानकारी देना। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, देखो आपने जैसे ही टीवी ऑन किया उसमें आपने देखा कि आज इस तरह से ऋषि कपूर जी का निधन हो गया है, इतने बजे हुआ है, उसको हॉस्पिटल में हुआ है, इसको हम कह सकते हैं समाचार। लेकिन फीचर के अंदर और एक समाचार के अंदर अंतर क्या है, सबसे बड़ा अंतर यही है व्यापक जानकारी, यानी कि जब उसके विषय के ऊपर फीचर लिखा गया तो उसमें ऋषि कपूर के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों के बारे में, उसमें थोड़ी बहुत कल्पना का मिश्रण करके, भावनाओं को जोड़ करके, संवेदनाओं को उसके अंदर डाल करके बहुत यूं कह सकते हैं आप डीपली, बहुत ही गहराई से इसके अंदर वर्णन किया गया। इसीलिए दूसरा इसका उद्देश्य होता है तथ्यों या किसी भी प्रकार की घटनाओं की व्यापक जानकारी देना, यानी कि गहराई से किसी भी बात के बारे में बताना। और तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, मनोरंजन करना। क्या उद्देश्य हो सकता है, मनोरंजन करना। तो आशा करती हूँ आपको जो ये फीचर का टॉपिक था ये समझ में आया होगा कि फीचर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। अब अगर इसकी हल्की सी हमने वैसे तो सभी सारा कुछ रिवाइज कर लिया था, इसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करने बाकी थी। उद्देश्य के बारे में नवीन तथ्यों की जानकारी देना, घटनाओं और तथ्यों का व्यापक जानकारी देना,
मनोरंजन करना। तो धन्यवाद। और अगर फिर भी कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको कमी महसूस हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा पत्रकारिता की पूरी यूनिट में, आप मुझे अपने पर्सनली कॉल करके फिर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।